A very warm good morning all of you. How are you all? बेटे मैं प्रीति शर्मा आपकी हिंदी सब्जेक्ट टीचर और आज हम आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ 2 पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है बेटे राजकुमारी और चांद खिलौना। बेटे ये एक कहानी है जिससे हमें कहानी क्या होती है बेटे, जिससे हमें कुछ नया सीखने को मिलता है या कोई ना कोई हमें शिक्षा प्रदान करने वाली होती है। ठीक है, तो देखते हैं हमें इस कहानी में हमें क्या बताया गया है। एक राजा था, उसकी एक छोटी सी बेटी थी। वह उसे बहुत प्यार करता था। एक बार राजकुमारी बीमार पड़ गई। कई डॉक्टर बुलाए गए लेकिन कोई भी इलाज नहीं कर सका क्योंकि उसकी बीमारी का पता ही नहीं चल पा रहा था। एक दिन राजा उदास होकर राजकुमारी से बोला, समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तुम्हारे इलाज के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। एक राजा था, है ना, और उसकी क्या थी, एक छोटी सी बेटी थी और वो अपनी बच्ची से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। तो एक दिन वो राजकुमारी क्या हो गई, बीमार हो गई और उसकी बीमारी का इलाज करवाने के लिए कई डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर क्या होते हैं बेटे, चिकित्सक हिंदी में हम बोलते हैं जिन्हें। तो उसकी बीमारी, उसको कोई भी उसका इलाज नहीं कर पा रहा था। क्यों नहीं कर पा रहा था इलाज? क्योंकि उसकी बीमारी का पता ही नहीं चल रहा था कि उसको एक्चुअली हुआ क्या है ना। तो एक दिन राजा उदास होकर राजकुमारी से बोला कि मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं तुम्हारे इलाज के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। तो ये सुनकर राजकुमारी झट से बोली, झट मतलब फटाफट से बोली, फिर मेरे लिए चांद मंगवा दीजिए। मतलब चांद, चंद्रमा जो होता है वो मंगवा दीजिए। मैं उससे खेलूंगी तो मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। मतलब अगर मैं उस चंद्रमा से खेल लूंगी तो मेरी तबीयत क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। राजा ने खुश होकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए चांद मंगवाने का प्रबंध करता हूँ। प्रबंध मतलब इंतजाम करता हूँ, व्यवस्था करता हूँ। तो राजा ने के दरबार में बहुत से योग्य व्यक्ति थे। योग्य मतलब लायक व्यक्ति थे जो काफ़ी काबिल थे। सबसे पहले उसने अपने प्रधानमंत्री को बुलाया और धीरे से कहा, धीरे से प्यार से कहा कि रानी बेटी को खेलने के लिए चांद चाहिए। आज तक तो आज नहीं तो कल तक जरूर आ जाना चाहिए। मतलब उसके लिए चांद, चंद्रमा आ जाना चाहिए उसकी खेलने के लिए। चांद, चांद। तो वो सोचकर प्रधानमंत्री ने आश्चर्य से कहा कि चांद चाहिए, मतलब चंद्रमा को कैसे कोई लेके आ सकता है। उसके माथे पर पसीना आ गया, मतलब स्वेटिंग सी होने लग गई, पसीना आने लग गया उसके, क्योंकि चांद को कौन खेलने के लिए कोई घर में ला सकता है या लेकर भी कैसे आ सकता है। थोड़ी देर बाद वह बोला, महाराज, मैं दुनिया के किसी भी कोने से कोई भी चीज़ मंगा सकता हूँ लेकिन चांद लाना मुश्किल है। मतलब मैं, आप कहोगे पूरी संसार में, दुनिया मतलब संसार में कहीं से भी कोई भी वस्तु मैं आपके लिए मंगवा सकता हूँ, पर मेरे लिए चांद मंगवाना मुश्किल मतलब कठिन है, मैं चांद नहीं ला सकता। राजा ने प्रधानमंत्री को तुरंत दरबार से जाने का आदेश दिया और कहा, प्रधान सेनापति को मेरे पास भेजो। उन्होंने क्या कहा, प्रधानमंत्री को दरबार से चले जाने के लिए आदेश दे दिया, आज्ञा दे दी। और क्या कहा कि प्रधान सेनापति जो उससे छोटे थे उन्हें मेरे पास भेजो। तो प्रधान सेनापति ने के आने पर राजा ने उससे भी चांद लाने के लिए कहा, पर प्रधान सेनापति ने भी अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए कई तर्क दिए और अंत में बोला कि चांद को कोई भी नहीं ला सकता, वह यहाँ से 1.5 लाख मील दूर है। तो सेनापति को जब आकर उसने चांद के लिए कहा राजा ने, तो उसने भी अपनी असमर्थता व्यक्त की, मतलब उन्होंने बताया कि मैं भी इस चांद को नहीं ला सकता, लाने में सक्षम नहीं हूँ, मेरे में इतनी काबिलियत योग्यता नहीं है कि मैं चांद को लेकर आ जाऊँ। और इसके बारे में उन्होंने कई उत्तर दिए। तर्क मतलब क्या होते हैं बेटा, कई दलील पेश की, मतलब कई आंसर्स दिए कि नहीं ऐसे हो जाएगा, ऐसे करूँगा तो मैं ऐसे हो जाएगा। तो इस तरह से काफ़ी उनके तर्क वितर्क हुए। और फिर लास्ट में अंत मतलब लास्ट में उसने क्या बोला आखिर में, कि चांद तो यहाँ से कितनी दूरी पे है, 1.5 लाख मील दूरी पे है। तो राजा ने उसे भी चले जाने के लिए कहा, उसको भी भेज दिया कि तुम भी यहाँ से चले जाओ। उसके बाद उसने अपने खजांची को बुलाया। खजांची जो खजाने का ध्यान रखता है, खजाने की सुरक्षा करता है, उसे बुलाया।
वह भी राजकुमारी की मदद करने में असमर्थ रहा, उसने भी राजकुमारी की मदद करने से इनकार कर दिया। जाओ यहाँ से जाओ, राजा चीखा। फिर इस पे सब जब उसको मना करे जा रहे थे तो राजा को क्या हुआ, गुस्सा आ गया और वो चिल्लाकर क्या बोला, तुम सब यहाँ से चले जाओ, जाकर दरबारी जोकर को भेजो, जो दरबारी जोकर है उसको मेरे पास भेजो। जोकर ने आते ही झुककर सलाम किया और पूछा, सरकार आपने मुझे बुलाया? झुककर आके राजा को सभी लोग आते हैं तो नमस्कार करते हैं, तो वैसे ही उस जोकर ने भी राजा को नमस्कार किया और कहा कि आपने मुझे बुलाया? तो उसने कहा कि हाँ। राजा रो पड़ा। इसमें राजा को रोना आ गया। क्यों? क्योंकि उसकी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब थी और उस जो चांदती थी वो राजकुमारी चांद, वो कोई भी लाने में सब असमर्थ हो रहे थे या कोई भी उसे लाने के लिए विश्वास नहीं दिला रहा था। जब तक रानी बेटी को चांद नहीं मिलेगा तब तक उसकी तबीयत ठीक नहीं होगी। क्या तुम चांद ला सकते हो? तो फिर उसने जोकर को क्या कहा कि जब तक चांद नहीं मिलेगा रानी बेटी को तब तक उसकी तबीयत ठीक नहीं होगी। तो क्या तुम मेरी चांद लाने में ला सकते हो या मेरी चांद लाने में मदद कर सकते हो? हाँ, क्यों नहीं? फिर उस दरबारी ने क्या कहा जोकर ने कि हाँ, क्यों नहीं कर सकता, लेकिन पहले यह पता लगाना होगा कि राजकुमारी को कितना बड़ा चांद चाहती है, मतलब राजकुमारी को कितना बड़ा चांद चाहिए। कोई बात नहीं, मैं खुद जाकर उससे पूछ लेता हूँ, जोकर बोला और सीधे राजकुमारी के कमरे पर में जा पहुँचा। फिर वो क्या हुआ, ये बात पूछा कि राजकुमारी को कैसा, कितना बड़ा और किस साइज़ का चांद चाहिए। तो वो जोकर, ये मैं उनसे खुद जाकर पूछ लेता हूँ, और वो राजकुमारी के कमरे में चला गया। राजकुमारी ने जोकर को देखकर पूछा, क्या तुम चांद ले आए? तो उसने जोकर को बोला कि तुम क्या मेरे लिए चांद लेकर भी आ गए? अभी नहीं, लेकिन जल्दी ही ला दूंगा। तब जोकर ने क्या कहा कि मैं अभी तो नहीं लेकर आया हूँ, पर मैं जल्दी ही तुम्हारे लिए क्या ले आऊँगा, चांद ले आऊँगा। पर ये तो बताओ मुझे पहले कि चांद कितना बड़ा है, मतलब मुझे इतना पता चलना चाहिए ना कि चांद कितना बड़ा है। तो राजकुमारी ने कहा कि मेरे अंगूठे के नाखून के बराबर, मतलब मेरा जो अंगूठा है उसका जो नाखून है ना, नेल्स जब बढ़ जाता है तो उसकी आकृति कैसी हो जाती है, चांद की तरह हो जाती है। क्योंकि जब मैं आँख के सामने अंगूठे के का नाखून रख देती हूँ तो वह दिखाई नहीं देता, और फिर जब हम नाखून को रखेंगे ना सामने तो ऐसा लगेगा कि चांद दिखाई, मतलब किसी भी एक पॉइंट पे हम वो करते हैं ना, अपनी फिंगर वगैरह रखते हैं तो वो फिर दिखाई नहीं देता। तो उसने ये कहा कि मैं जब अंगुली रख देती हूँ, अंगूठे का नाखून रख देती हूँ तो फिर वो दिखाई नहीं देता। अच्छा, यह और बता दो कि चांद किस चीज़ का बना है और कितनी ऊंचाई पर है? फिर जोकर उससे पूछता है कि अच्छा अब एक बात और बता दो कि चांद किस चीज़ का बना है और कितनी ऊंचाई पर है, मतलब उसकी ऊंचाई कितनी है? तो बोल राजकुमारी ने कहा कि चांद सोने का बना है। राजकुमारी बोली, और वह पेड़ के बराबर ऊंचाई का है, क्योंकि चांद सोने का बना हुआ है। ये आंसर उसने दिए। ठीक है, आज रात मैं पेड़ पर चढ़कर चांद उतार लाऊंगा। तो फिर जोकर ने क्या कहा कि आज मैं उस पेड़ पर चढ़कर चांद को फटाफट से उतार लाऊंगा। जोकर ने कहा और खुश होकर राजा के पास लौट आया। उसने राजा से कहा, मैं कल राजकुमारी के लिए चांद खिलौना ले आऊंगा। तो फिर उसने क्या किया, मैं चांद खेलने के लिए राजकुमारी के लिए लेके आ जाऊंगा। और उसने अपनी योजना राजा को बता दी, जो उसका प्लान था, योजना तरकीब थी, तो वो उसने राजा को बता दी। राजा योजना सुनकर बहुत खुश हुआ, राजा को भी वो तरकीब सुनकर उसे बहुत खुशी हुई। अगले दिन दरबारी जोकर सुनार से एक सोने का चांद बनाकर ले आया। और फिर जो दरबारी जोकर है, सुनार कौन होता है बेटे, सोने चांदी की जो आभूषण बनाता है वो, ठीक है। तो उसके पास जाकर उसने क्या किया, एक सोने का चांद बनवाकर ले आया। उसने वह चांद राजकुमारी को दे दिया। उसने क्या किया, वो चांद किसको दे दिया, राजकुमारी को दे दिया। राजकुमारी बहुत खुश हुई उससे, राजकुमारी को क्या हुआ, बहुत खुशी हुई। उसने चांद को जंजीर में डालकर गले में लटका लिया और उसकी तबीयत ठीक हो गई। क्योंकि वो क्या कर रही थी, उसने दिमाग में यही बात
घूम रही थी कि बस मुझे चाँद चाहिए। तो ज़्यादा ज़िद हम किसी भी चीज़ के लिए करते हैं तो हमारी तबीयत क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है। हम उस चीज़ को लेके दिमाग में ज़्यादा ज़ोर डाल देते हैं और दिमाग में ज़ोर डालने की वजह से बेटे हमारी तबीयत क्या होती है, ख़राब हो जाती है। तो तभी तो कहते हैं ना मम्मी पापा कि कभी भी किसी चीज़ के लिए हमें क्या करनी चाहिए, ज़िद नहीं करनी चाहिए। लेकिन राजा को यह चिंता खाई जा रही थी कि जब राजकुमारी खिड़की से चाँद देखेगी तो क्या कहेगी। मतलब राजा को फिर भी ये इस बात की चिंता हो रही थी कि राजकुमारी के गले में तो चाँद आ गया, पर वो रात को जब चाँद आएगा और उसने चाँद को देखेगी तो फिर वो अगर चाँद, तो वो कहेगी कि चाँद तो यहाँ पे है, मेरे गले में है, वो क्या है, तो वो क्या कहेगी। तो इस तरह के उसका क्या बर्ताव होगा, क्या रिएक्ट होगा, ये सोच सोच के उसके पिता को बहुत चिंता हो रही थी। और वो ये सोच रहा था कि वो अपने पिता को क्या समझेगी, झूठा समझेगी कि पापा ने मुझे, मेरे पिताजी ने झूठ बोलकर मेरे से धोखा किया है। वह सोचेगी कि उसके पिता ने उससे झूठा वादा किया था, मतलब झूठ बोला है या झूठ का साथ दिया है। रात को जब चांद निकला तो राजकुमारी उसे देखने लगी। राजा और जोकर उसके कमरे में खड़े थे। क्यों खड़े थे? क्योंकि राजकुमारी क्या रिएक्ट करती है वो देखने के लिए और उसे उस बात के लिए समझाने के लिए। आप देखते हैं ना कि कोई बच्चा जिद करता है या किसी भी तरह की, तो हम उसको उसका ध्यान डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कई तरह की बातें कर देते हैं जिससे उसका ध्यान दूसरी तरफ चला जाए या वो उस हरकत को ना करें। तो वही काम वो राजा और जोकर कर रहे थे। राजा जोकर ने राजकुमारी से पूछा, अच्छा राजकुमारी, जरा यह तो बताओ कि जब चांद तुम्हारे गले में लटका है तो आसमान में कैसे निकल आया। फिर जोकर ने ही, उसने, राजकुमारी ने जब कुछ भी नहीं कहा या कोई बात नहीं कही तो जोकर ने आगे से ही उससे पूछा कि राजकुमारी तुम ये बताओ कि जब गले में तुम्हारे चांद लटका हुआ है तो ये फिर आसमान में कैसे निकल के आ गया। तो राजकुमारी हंसकर बोली कि तुम तो मूर्ख हो, तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता। छोटे बच्चे ऐसे बोलते ना कि मम्मी आपको तो कुछ भी नहीं आता, आपको तो कुछ भी नहीं पता। तो वैसे ही वो राजकुमारी छोटी थी तो वो हंसकर बोलती है कि तुम तो मूर्ख हो, पता नहीं है तुम्हें, बेवकूफ़ हो तुम। मूर्ख मतलब बेवकूफ़ हो। जब मेरा एक दांत टूट जाता है तो दूसरा दांत निकल आता है, उसी तरह दूसरा चांद निकला है कि जब मेरा एक दांत टूट जाता है तो उसकी जगह दूसरा दांत आ जाता है। वैसे ही तुम मेरे लिए चांद तोड़ कर ले आए और उसकी जगह दूसरा चांद निकल कर आ गया, उसी तरह ये दूसरा चांद निकला है। यह सुनकर राजा ने राहत की सांस ली। राजा को भी क्या हुआ, चैन की सांस ली, उसे भी आराम महसूस हुआ और खुशी खुशी उसके साथ खिलौनों से खेलने लग गया। सीख क्या मिलती है इससे? समस्या आने पर हमें घबराना नहीं चाहिए। कोई भी हमारे अगर जीवन में कोई समस्या आती है, समस्या क्या होती है बेटा, प्रॉब्लम्स आती है, कठिनाई आती है, तो हमें उन कठिनाइयों से क्या होता है, घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अपनी सूझबूझ मतलब बुद्धिमानी और चतुराई से उससे छुटकारा पाने की कोशिश, प्रयत्न मतलब कोशिश करनी चाहिए। उसको दूर करने की, छुटकारा पाने मतलब दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे बाकी सारे तो सेनापति, प्रधानमंत्री, ये सब क्या करते, खजांची, इन लोगों ने तो क्या हुआ, देखते ही वो समस्या से घबरा गए और जोकर ने अपनी समझदारी सूझबूझ से उस समस्या को हल किया। तो ऐसे ही हमारे जीवन में किसी भी तरह की कोई भी समस्या जब आती है बेटे, तो हमें उन समस्याओं से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनका बुद्धिमानी और चतुराई से सामना करना चाहिए। बेटे ये मैं आपको एक ये इस चैप्टर की कहानी संक्षिप्त में मैंने आपको दिखी है ना, भेजी है ये बेटा आपको क्या करना है, इस कहानी में एक पेज सुलेख आपकी नोटबुक में करना है। आपको ये पेज दिख रहा है, अगर इसमें आपको क्लियरिटी से दिखाई नहीं दे रहा, आप आपकी बुक के में से जो पहले हमने रीडिंग की थी तो वहाँ से भी आप, इस पेज से भी आप अपना वर्क कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, एक पेज सुलेख करना है और उसके बाद यहाँ ये नीचे कठिन शब्द दिए हुए हैं, एक एक लाइन में, मतलब ये जैसे मैंने स्लीपिंग लाइन में लिखे हैं, आपको स्टैंडिंग लाइन में इन कठिन शब्द को लिखना है। और बाकी जो आपकी पुस्तक में है वो भी आपको लिखने हैं, बुक में भी है ना, कि वो मैं आपको PDF के द्वारा सेंड करूँगी, तो उसमें आपको लिखने हैं। और फिर ये कठिन शब्दार्थ हैं, कठिन शब्दार्थ वो आपको करने हैं। और ये कुछ अन्य प्रश्न हैं प्रश्न उत्तर में, ये बेटे आपकी बुक में नहीं है, ये बुक से एक्स्ट्रा वाले प्रश्न हैं, तो ये आपको ज़रूर आपकी
उसमें करने हैं, ठीक है, नोटबुक में करने हैं। 7 प्रश्न हैं ये आपके, ये सातों प्रश्न आपको अपनी नोटबुक में करने हैं, ठीक है बेटे। तो आज का आपका होमवर्क है, पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस चैप्टर के कठिन शब्द करें, एक पेज सुलेख करेंगे, फिर कठिन शब्द करेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, कठिन शब्दार्थ करने हैं, और उसके बाद आपको ये 7 प्रश्नोत्तर करने हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे आप 2 दिन का टाइम है ना, आप आराम से धीरे धीरे इस वर्क को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद इस चैप्टर को लर्न करने की कोशिश करेंगे, ठीक है बेटे। अगले वीडियो में मैं आपके इस चैप्टर के मौखिक और लिखित प्रश्न करवाऊंगी, ठीक है, वो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं, और बाकी प्रश्न जिन बच्चों के पास आप बुक है वो अपनी बुक में ही करेंगे, और जिनके पास बुक नहीं है वो अपनी नोटबुक में प्रश्नोत्तर करेंगे, ठीक है बेटे। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, मिस यू ऑल। ये